हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिगर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्शन हमें दिया है। गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस ऑफ सेट्स अमंग द फोर सेट्स, फाइंड आउट द सेट विच इज लाइकली विच इज लाइक द गिवन सेट। तो गिवन सेट हमें ये दिया है, पहला क्वेश्चन ये गिवन सेट हमें क्या दिया है 15, 19, 16। तो इसी के सिमिलैरिटी वाला हमें जो सेट है वो फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन से। देखो यहाँ पे बोल रहा है 15, 19 और 16, ये तीन नंबर्स दिए हैं। तो ये बन कैसे रहा है, देखो अगर मैं 15 + 4 करता हूँ तो कितना आता है 19। ठीक है, और 19 - 3 करता हूँ कितना आता है 16। ठीक है, +4 और -3। ठीक है, तो ऐसा वाला सेट कहाँ पे, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। 17 + 4 कितना हो जाएगा 21 हो रहा है, 22 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करो, 25 + 5 30 हो रहा है, मुझे तो 4 चाहिए। 16 + 4 20, 20 - 3 17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। ऑप्शन सी जो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिवन सेट मुझे बोला है 826, 574, 950। देखो ये जो रेंज है नंबर्स की, 3 डिजिट का नंबर और काफ़ी हाई रेंज है। तो इसको प्लस, तो देखो प्लस वाला फॉर्मेट तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं प्लस करना भी चाहूँगा तो प्लस होगा नहीं। देखो 826 है, माइनस करूँगा 500, 600, 700, 800। ठीक है, मतलब समथिंग 250 के अराउंड होगा। 700, 300, 400, 500 ये भी नहीं बन रहा है। 600, 700, 800 ये भी नहीं बन रहा है। 400, 500, 500 ये भी नहीं बन रहा है। ये 196 है, मैं 200, 3, 4, 5 ये भी नहीं बन रहा है। देखो प्लस वाला यहाँ फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे चल के रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो 826 एक नंबर बोला है मुझे। ठीक है, तो 8 + 2 + 6 कितना हो रहा है, ये 8, 9, 10 + 6 16। ठीक है, 574 देख लो, 5 + 7 + 4 कितना हो गया, ये 5, 4, 9, 9 और 7 16। ठीक है, 952 नंबर जो है 9 + 5 + 2 तो कितना हो गया 9, 10, 11, 16। ठीक है, तो इसका जो सम आ रहा है तीनों नंबर्स का कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा वाला ऑप्शन उठाना है जहाँ पे तीनों नंबर्स का सम क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। 8, 12, 13, 14 ये भी नहीं होगा। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 9, 10, 6, 16, 9, 10, 6, 7, देखो 9, 10 और 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि हर में इनको अगर आप ऐड करोगे तो सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। बाकी किसी में 16 नहीं आ रहा है, किसी में गलत आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन सेट क्या बोल रहा है 48, 84, 128। ठीक है, तो ये जो है इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर मैं प्लस भी करूँगा, देखो प्लस वाले से यहाँ काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, देखो 48 और 84, 50, 60, 70, 80, 30, 34, 36, 36 ऐड कर रहा हूँ तब बन रहा है। 33 + 36 ऐड करूँगा 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 36 और 36 12 बन रहा है, नहीं बनेगा ये। ठीक है, 22 और 6, 7, 8 तो अगला डिजिट 52 है, वो नहीं बन रहा है। और 6 और 6 12, यहाँ पे 6 आ रहा है 96, तो ये नहीं बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 48 में मैं 36 ऐड करूँगा तो 84 बन रहा है। तो 33 में 36 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस वैसे इसी में नहीं आ रहा है। 22 में 36 ऐड कर रहा हूँ तो 52 नहीं आएगा, तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करके भी नहीं होगा, क्योंकि 48 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 तो कभी नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, डिवाइड वाला चेक करके देख लेते हैं। डिवाइड वाला जो रहता है, देखो 48, 84 और 128। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कम्प्लीटली चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चला जा रहा है। तो आपको देखना कि आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ जो कि क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है। ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से हो रहा है डिवाइड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि ये जो है क्या हो रहा है 4 से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हमें ऐसा ही चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस टाइप के
आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगा, आ भी सकता है, तो आपको पता हो। ठीक है, तो ये वाला अभी तीनों के तीनों सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स वाला रहेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉलम वाला क्वेश्चन चेक कर लेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स और एक कॉलम, बस फिर ख़त्म हो गया, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आज फिर क्या हो जाएगा, फिगर मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, फिर नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। तो क्या देखो, क्वेश्चन ये जो है ये मैट्रिक्स वाला है। तो फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स मुझे दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो पहला क्वेश्चन जो है 6 किड्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, आइधर आप पहले एस वाले अल्फ़ाबेट से ये चारों चेक कर सकते हो या एस लास्ट वाले से ये चारों चेक कर सकते हो। तो मैं लास्ट से चेक करता हूँ। तो ए ऑप्शन में लास्ट दिया है 64, तो 64 देखो कहाँ दिया है मुझे, देखो 6 ये दिया है, 4 दिया है, तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो देखो लास्ट का या कोई भी नंबर आपको सपोज करो ये 86 नंबर है या फिर 87 नंबर है, तो ये जो पहला नंबर है ये क्या बताता है आपको, रोज़ को बताता है। तो रोज़ जो रहती हैं वो ये रहती हैं। ठीक है, ये वाले नंबर जो रहते हैं ये रो वाले रहते हैं। कौन से रहते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रो वाले। और जो लास्ट का नंबर, कोई भी लास्ट का नंबर है, जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 7 है, 1 है, 0, ये कौन से रहते हैं, ये ऊपर वाले कॉलम वाले नंबर रहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम वाले नंबर ऊपर वाले होते हैं, रोज़ वाले क्या कौन से रहते हैं, ये वाले रहते हैं। तो लास्ट वाला 64 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो 6 है वो क्या है, रो वाला है, तो 6 देखो यहाँ पे रो पे ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4 जो है कॉलम पे ये वाला है, तो ये यहाँ पर नहीं जाना है मुझे, जिस मैट्रिक्स का पूछा है उसी का ही मुझे रो का भी चाहिए और कॉलम का भी चाहिए। ठीक है, जो मुझे मैट्रिक्स बोली हुई है, अगर मुझे पहला नंबर 6 बोला है तो 6 इस वाली सेकंड मैट्रिक्स पे आ रहा है 6। ठीक है, तो मुझे कॉलम वाला जो नंबर है वो भी इसी मैट्रिक्स का चाहिए, ना कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या है, डायरेक्टली ही गलत हो गया, मेरा हो ही नहीं सकता ऑप्शन। 77 चेक करो तो देखो 77 दोनों सेम मैट्रिक्स का है, तो इस 7 में देखो तो एस आ रहा है और यहाँ से भी एस आ रहा है, तो ठीक है ये लास्ट वाला एस हो सकता है मेरा आंसर। ठीक है, अभी 31 देख लेता हूँ, 3A है और 1 कौन सा है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे के आ रहा है, तो ये मेरा आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। डी में 40 आ रहा है, तो ये 4 है और 0 है, तो ये कितना आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ पे मुझे एस चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सिर्फ यही बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यही है, क्योंकि तीनों गलत हो चुके हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है बी, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या करना है, नासा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ए को पहले लास्ट से ही चेक करता हूँ। तो लास्ट में कितने नंबर्स है, एक देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में 45 है, बी में 40 है, सी में 98 है और डी में कितना है, 58 है। तो पहले 45 चेक कर लेता हूँ। तो देखो ये 4 है, अब देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सेम ही मैट्रिक्स का चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। ये देखो 40 दिया हुआ है, 4 और 0 यहाँ पे ए आ रहा है, 58 चेक कर लो, देखो 5 और 8 यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 98 देख लेता हूँ, देखो ये 9 है और ये 8 है, 9 और 8 पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गैस क्वेश्चन जो अगला वाला है, इस ये वाला जो है वो लाइन और कॉलम वाला है। ठीक है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखो कॉलम यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और नीचे हमने लाइन वाले नंबर दिए, तो ऊपर रोमन में दिए और नीचे नंबर दिए सिंपल, और उनके बीच पे भी नंबरिंग दी है। तो क्वेश्चन के बोला है विच ऑफ दीज कॉलम्स आर रिलेटेड एंड हाउ, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, कॉलम 1, सेकंड और थर्ड, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चेक करने हैं हर एक नंबर के। तो देखो 6 इंटू 4 24, ठीक है, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 4 36, 10 टू 4 40, तो ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब यहाँ चेक करो तो देखो 24, यहाँ पे 24 ही रह रहा है। 6 इंटू 4 24, चलो मैंने मान लिया इसको, मैंने फिर से अगर 6 4 से मल्टीप्लाई किया 24 है। 5 इंटू 4 20, लेकिन यहाँ 44 आ रहा है, ये मेरा पैटर्न नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन पहला और दो जो है वो सिमिलर हैं, तो मुझे क्या चेक करना है, देखो ये तो मेरा गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये दो तो ठीक है मिल रहे हैं लेकिन थर्ड वाला नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी क्योंकि मेरे को 1 और 2 दिए, तो हो सकता है फिफ्थ वाला हो, तो ये वाला चेक कर लेता हूँ। 1 और 2 तो मैंने चेक कर लिया, फिफ्थ में क्या देखो 6 इंटू 4 24 और +4 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 28।
5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 24, ठीक है। 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 4 32, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 4 40, 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 4 44। तो देखो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, देखो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और 24 में जब मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो ये बन गया ना, देखो 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 4 28, और यही पैटर्न हर एक नंबर पे फॉलो कर भी रहा है। तो मेरा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ए में क्या था, 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं, थर्ड में क्या थी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो नंबरिंग आ रहे थे वो गलत आ रहे थे। देखो 24 44 30 30, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉलम वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपने खुद से पढ़ लेना है, इसमें 6-7 वीडियोज़ होंगे, पढ़ लो, और वो आपको पूरा का टॉपिक जो है वो क्या है कवर अप हो गया। फिर आपको और जगह से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई फ्रेंड है, कज़न है, कोई भी होगा, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, मेरा चैनल रेकमेंड कर सकता है, या मेरे चैनल से मतलब कोई भी प्लेलिस्ट उठा के देखो आप रीजनिंग की, और उसे टैली कर लेना किसी और से। अगर समझ में आता है तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और ये खुद से आप क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स वाला आ गया, या फिर ये कॉलम और लाइन वाला रहता है, या फिर दूसरा एक और कौन सा रहता है, एक टेबल आता है जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। टेबल आता है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, मतलब पहले 2 नंबर्स जो दिए होंगे वो कुछ मतलब उसका वो होगा, रोल नंबर टाइप का होगा, और आगे का जो रहेगा क्या रहेगा, जैसे उस टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यही 3-4 टाइप्स रहती हैं इसमें, और कोई टाइप्स नहीं रहती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाला, फिगर मैट्रिक्स जो है हमारा टॉपिक आज क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, ठीक है। जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो हमें स्टेटमेंट को देख के मतलब चेक करना होता है कि ये कंक्लूजन मतलब इसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, ठीक है।